गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी सेकेंड का चैप्टर 3 संज्ञा के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट, संज्ञा के बारे में जानने से पहले मैं कुछ वाक्यों को पढ़ूंगी जिससे आपको संज्ञा के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि संज्ञा किसे कहते हैं। प्रिया अपने पापा के साथ आगरा घूमने गई। वहाँ उन्होंने खूब सारे खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी। फिर वे ताजमहल देखने गए। यह अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ताजमहल को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। वह मुमताज महल से बहुत प्रेम करता था। बच्चों, इन वाक्यों में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम हैं। जैसे व्यक्ति में आपका प्रिया, पापा, शाहजहां, मुमताज महल आ जाएगा। वस्तु में आपका खिलौने, मिठाइयाँ आ जाएंगी। स्थान में आपका आगरा, ताजमहल आ जाएगा। और भाव में आपका याद, सुंदरता और प्रेम आ जाएगा। यानी किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। स्टूडेंट, संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इन वाक्यों में नरेंद्र मोदी विशेष व्यक्ति, रामचरितमानस विशेष पुस्तक और लखनऊ विशेष शहर का नाम है, तो इसीलिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब दूसरा है जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे राम पुस्तक पढ़ता है, लड़की स्वेटर बुनती है, यह विद्यालय है। इन वाक्यों में पुस्तक से सभी पुस्तकों का, लड़की से सभी लड़कियों का और विद्यालय से सभी विद्यालयों का ज्ञान होता है, इसलिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगी। अब आपका आता है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दशा या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर दूध में मिठास है, राम शरण को खांसी की बीमारी है, अध्यापक छात्रों को प्रेम करते हैं। इन वाक्यों में मिठास शब्द दूध का, बीमारी शब्द राम शरण की दशा का और प्रेम शब्द अध्यापक के भाव का ज्ञान करा रहे हैं, अतः यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। स्टूडेंट, कुछ विद्वानों ने संज्ञा के 2 और भेद माने हैं। एक है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समुदायवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं वो जान लेते हैं। जो शब्द किसी धातु या द्रव्य पदार्थ आदि के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, पानी, पीतल, तांबा आदि। आजकल सोना महंगा है, यहाँ पे सोना आपका जो है द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा। दूसरा है आपका समुदायवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु आदि के समूह या समुदाय के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे सभा, जनता, सेना, झुंड आदि। कक्षा, जैसे चौराहे पर लोगों की भीड़ थी। भीड़ क्या है? भीड़ आपका समुदायवाचक संज्ञा में आएगा। स्टूडेंट, ध्यान दीजिए कि फलों तथा सब्जियों के नाम विशेष होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, क्योंकि वे एक नहीं अनेक होते हैं। उदाहरण के रूप में आम एक फल विशेष का नाम है, पर यह एक होते हुए भी अनेक होते हैं, इसलिए इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाएगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का चैप्टर समझेंगे।